लोकसभा में रमेश बिधूड़ी और दानिश के बीच का संवाद अनुचित था, अप्रिय था। शब्दों में मर्यादा होनी चाहिए और शब्दों की मर्यादा रखते हुए भी अपनी बात कही जा सकती है। ये ध्यान रखना कि जनप्रतिनिधियों का खास तौर पे दायित्व है, और केवल ये संसद में ऐसा हो ये नहीं, बल्कि सड़क तक, जनसभाओं तक और बयानों के स्तर पर भी इस तरह की मर्यादा का पालन होना चाहिए। ये जो प्रसंग उठा है, इससे दो अर्थ भी लगाए जा सकते हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उस समय लोकसभा में मौजूद थे। उन्होंने आगे बढ़कर एक बड़प्पन दिखाया और मर्यादा के सम्मान को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सांसद के बयान से किसी की भावना आहत हुई है तो वो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। ये बड़प्पन था। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है नेतृत्व का, उसका उन्होंने, राजनाथ सिंह ने वहाँ पे उसको ही अभिव्यक्त किया। और एक प्रसंग और उठकर आया। अभी तक कई दिनों तक तो रमेश बिधूड़ी के बयान ही चल रहे थे सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पर भी। और इसमें जो सांसद हैं लोकसभा के निशिकांत दुबे, उन्होंने जो लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि उस समय वो जब ये विवाद चल रहा था सदन में मौजूद थे और उन्होंने दानिश के ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अनुचित शब्द का, अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया था और उससे ही उत्तेजित होकर रमेश बिधूड़ी ने उसका जवाब देने का कार्य किया था। यानी रमेश बिधूड़ी अपना संयम उस समय कायम नहीं रख सके। और ये भी कहते हैं निशिकांत दुबे कि अगर जांच होगी तो इन सब प्रसंगों की होगी। और इसमें गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भी जोड़ दिया कि यही दानिश है जिन्होंने उन पर व्यक्तिगत और परिवारगत अनुचित टिप्पणी की थी। ये एक प्रकार का नया इसमें जो प्रसंग आया, जो जांच हो रही उसके लोकसभा अध्यक्ष इस पर विचार करेंगे। लेकिन बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय में देखें तो मर्यादा, जैसा मैंने कहा, केवल सदन में नहीं होनी चाहिए, बाहर क्यों नहीं होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने बढ़कर आगे क्षमा मांगी है, ये भी बहुत उल्लेखनीय कार्य है। जरा आप विपक्ष का और इंडिया अलायंस के जो पिछले दिनों जो कार्य हुए उन पर विचार करिए। रमेश बिधूड़ी ने सीधे सीधे दानिश की तरफ हाथ का इशारा करके, उंगली का इशारा करके अपने शब्द कहे थे, वो भी अमर्यादित थे, उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक तरह से ये व्यक्तिगत हमला था उनका, ठीक है, अनुचित था। लेकिन पिछले दिनों जो इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी एक व्यक्ति पे हमला ना करके पूरे के पूरे देश के बहुसंख्यक समाज को आहत करने का काम किया है। और निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाया है कि दानिश ने प्रधानमंत्री के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, वही शब्द जो है वो सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने हिंदुओं के लिए किया था, जो बता रहे थे हिंदुओं में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये उन्होंने कहा था। इतना ही नहीं, वो आस्था पर प्रहार किया जाता है। बिहार का एक मंत्री है, वो रामचरितमानस पर प्रहार करता है। वो राष्ट्रीय जनता दल का नेता है, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष या किसी भी बड़े नेता ने उनके बयान का विरोध नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी इसके लिए खेद व्यक्त नहीं किया कि हमारा मंत्री अनुचित कह रहा है। सपा का राष्ट्रीय महासचिव इस तरह के बयान देता है कि उन्होंने रामचरितमानस पे अमर्यादित टिप्पणी की, उसके बाद हिंदुओं पे अमर्यादित टिप्पणी की, लेकिन किसी भी बड़े नेता ने आगे बढ़कर इस खेद व्यक्त नहीं किया। और वही नेता आज कह रहे हैं कि ये रमेश बिधूड़ी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये वही नेता हैं जो अपने ही महासचिव ने जो हिंदुओं पे प्रहार किया है, रामचरितमानस पे प्रहार किया, उस पर एक शब्द नहीं बोलने वाले कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं। और यहीं तक सीमित नहीं है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा जो उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री भी है, संवैधानिक पद पे है, कहता है कि सनातन को समूल उसका उन्मूलन करना पड़ेगा।
क्या इसी तरह जिस तरह रमेश बुधीड़ी पे हमला हो रहा है, क्या विपक्ष ने उनके बयान का भी इस तरह विरोध किया? कितने मासूमियत से अगर किसी ने हिम्मत दिखाई तो कहा कि ये उनका निजी विचार है, हम सहमत नहीं, इतना कह के छोड़ दिया। इसके आगे बढ़ने का उनमें साहस नहीं था। और जबकि ये पूरे के पूरे बहुसंख्यक समाज को, जो देश दुनिया में करोड़ों की संख्या में है, उनके ऊपर ये हमला किया गया था, उनके उन्मूलन की बात की गई थी। और इसका समर्थन करने वाला जो यूपीए में महाभ्रष्टों में शामिल था, घोटालों में शामिल था, वो एक मंत्री यूपीए सरकार के समय था, उसने समर्थन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो लड़का है, कर्नाटक में मंत्री है, उसने इस बात का समर्थन किया। और एक डीएमके का नेता कहता है कि डीएम की स्थापना ही सनातन के उन्मूलन के लिए की गई थी। लेकिन दोहरा मापदंड देखिए, वही नेता जो दानिश के प्रति दया भाव दिखा रहे हैं, वही जब सनातन पे हमले हो रहे थे, हिंदू धर्म ग्रंथ पे हमले हो रहे थे, तो वही नेता मौन थे। ये दोहरा मापदंड है। अगर अमर्यादित शब्दों का विरोध करना है तो निष्पक्ष भाव से करना पड़ेगा, मर्यादा की सीख देनी पड़ेगी। और क्या कोई सीख देगा? राहुल गांधी ने अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान में कहा कि ये संसद के सदस्य जो निर्वाचित हैं उनको कोई अधिकार नहीं है, वो बिल्कुल मंदिर की मूर्तियों की तरह ही बिल्कुल उनका महत्व है, कोई महत्व नहीं। ये टिप्पणी की है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था मंदिरों में है, उनके मूर्तियों पे है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद